स्कंद पुराण में छतनाग के महत्व को और कई श्लोकों के माध्यम से दर्शाया गया है। उनमें से एक विशेष श्लोक ये भी है, शंखमालम महेश्वरम त्रिवेणी संगमम यथा प्रपन्नम शरणम प्राप्तम पुण्यम मोक्षम विंदति। अर्थात जो भी व्यक्ति छतनाग में भगवान शंख माधव के दर्शन करते हैं और दर्शन करके यहाँ स्नान पूजा करता है तो उसे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम के समीप स्थित शंख माधव का मंदिर एक पुण्य तीर्थ है। छतनाग स्थित शंख माधव के विषय में स्कंद पुराण का उल्लेख इसके धार्मिक महत्व को दर्शाता है। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण के शंख रूप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु गंगा यमुना संगम के पास पवित्र स्नान करते हैं तथा शंख माधव की पूजा करते हैं। ये स्थान विशेष रूप से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद चलते हैं प्रयागराज के दूसरे माधव चक्र माधव की ओर। चक्र माधव क्या, दूसरा माधव क्या है? चक्र माधव। चक्र माधव का मंदिर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के अग्निकोण में स्थित है। इसे अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण के चक्र रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चक्र माधव की पूजा भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के चक्र के रूप में की जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रमुख अस्त्र शस्त्र। ये चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख हथियार है। स्कंद पुराण में प्रयागराज के अग्निकोण में स्थित चक्र माधव के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें इस स्थल के धार्मिक महत्व को बताया गया है, जहां स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थल विशेष रूप से भगवान कृष्ण के चक्र रूप के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके शक्तिशाली अस्त्र के रूप में माने जाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है, चक्र माधवे त्रिवेणी संगमम अग्नितीर्थे संस्थिते पापनाशनम पुण्यम मोक्षम सर्वार्थ सिद्धिम। अर्थात त्रिवेणी संगम के अग्निकोण में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल चक्र तीर्थ है। यहाँ स्नान और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चक्र तीर्थ के दर्शन मात्र से संपूर्ण जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं, आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चक्र माधव से आइए चलते हैं गदा माधव की ओर। गदा तीर्थराज प्रयाग के गदा माधव का उल्लेख भी पुराणों में महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। गदा माधव का स्थान विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की गदा रूप से जुड़ा हुआ। गदा माधव का ये तीर्थ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गदा के रूप में पूजा होती है। गदा माधव प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गदा के रूप में पूजा की जाती है और यह शक्ति विजय और न्याय का प्रतीक है। स्कंद पुराण काशी खंड में श्लोक है, गदा युक्तम महात्मानम त्रिवेणी संगमम स्थितम पापनाशम पुण्यम मोक्षम सर्वार्थ सिद्धिम। यह श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि गदा माधव के दर्शन से भक्तों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, विशेषकर धार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक मोक्ष। गदा माधव के बारे में विष्णु पुराण में उल्लिखित है, गदा युक्तम महात्मानम कृष्णम चक्रधरम हरिम पादयोरस्ति साक्षात्कम विष्णु पदम महात्मनः। अर्थात भगवान कृष्ण के आयुध के रूप में यह दिव्य स्थान न्याय और धर्म की जीत का भरोसा देता है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा पुराना मुकदमा चल रहा हो, कहीं न्याय पाने की इच्छा हो और प्रयाग तक जाएं, तो इस गदा रूप के दर्शन जरूर कीजिएगा, इससे आपको न्याय मिलेगा। और घर पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो भी इस गदा को प्रणाम करिए, उनके कृष्ण रूप को प्रणाम करिए, आपके मुकदमों में आपको बड़ी मदद मिलेगी। कहीं भी न्याय पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का गदा रूप दिव्य है और उनके चरणों में साक्षात विष्णु का पद होता है। ये भगवान के दिव्य रूप का प्रतीक है, जो संपूर्ण संसार में न्याय और सत्य का कार्य करते हैं। गदा माधव का तीर्थ स्थल एक प्रयाग का एक प्रमुख तीर्थ है, जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण के गदा रूप की पूजा करते हैं। इस स्थान के दर्शन करने पर न्याय, विजय और शक्ति की प्राप्ति होती है।
गदा माधव के दर्शन के बाद चलते हैं नैऋत्य दिशा की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम में। यहाँ है पद्म माधव। त्रिवेणी संगम के नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पद्म माधव एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे भगवान श्री कृष्ण के पद्म रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बड़ा गहरा है। पद्म का अर्थ है कमल, जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्धता, दिव्यता और सुख शांति का प्रतीक है। स्कंद पुराण में त्रिवेणी संगम में संबंधित विभिन्न तीर्थों का वर्णन किया गया है और इसमें विशेष रूप से पद्म माधव का भी उल्लेख है। इस स्थान को पद्म रूप और श्री कृष्ण के दिव्य अर्थ से जुड़ा अस्त्र भी माना गया है। पद्म माधवे त्रिवेणी संगमम स्थिते पाप मोचने भक्त्यान मुद्राम प्राप्यते पदे